नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर 07 में आप लोग का स्वागत है। चलिए, मैथ का एक नया टॉपिक लेके आ गया हूँ जिसका नाम है मिश्रणों के जो कि क्षेत्रफल। चलिए बनाते हैं हम लोग इसे, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सारा क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए खास है। ओके, जो कि मैंने जो है क्वेश्चन पेपर से ये उठाया हुआ। ओके, चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है तो उसका भुजा क्या होगी। ओके, तो उसका भुजा क्या होगी। चलिए आप लोग को फटाफट सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर। ओके, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ओके, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ओके, और हम लोग एक यहाँ पे वर्ग बना लेते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे एक हमने वर्ग बना लिया है। ओके, जो कि ये भी ये है, ये आप लोग को मालूम होगा ये सारा बराबर होता है। ओके, चलिए, और ये सारा भुजा है। ओके, अब हम लोग इसे सॉल्व कैसे करते हैं फटाफट में। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर जो हमने देख लिया कि भुजा स्क्वायर होता है। ओके, तो इसमें मेरा वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 400 मीटर स्क्वायर। ओके, तो चलिए हम लोग इसे फटाफट कैसे करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर जब दिया है तो ये मेरा जो है मान लिया जाए ए स्क्वायर बराबर। ओके, ए स्क्वायर बराबर 400 मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए बताना चाहता हूँ, जब भी आप स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर जब भी हटाओगे तो यहाँ पे आपका रूट चढ़ता है। ओके, और जब यहाँ पे रूट चढ़ जाता है तो 400 का रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 400 रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा। ओके, जो कि आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 8 मीटर हो। ओके, चलिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला गया, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण की लंबाई 8 मीटर। ओके, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, चलिए मैं बता देता हूँ। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए ताकि नोट भी करते चलोगे। ओके, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। ओके, चलिए विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 हो जाता है। चलिए विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, दिया गया विकर्ण कितना दिया गया है, 8 मीटर। ओके, और यहाँ पे क्या करना, विकर्ण का स्क्वायर। ओके, यानी कि आप विकर्ण का स्क्वायर भी कर सकते हो या फिर 8 गुने 8 बटे 2 भी कर सकते हो। ओके, इसे कटा लीजिए 2 से 4 बार में। ओके, और आपका हो गया 8 चौक 32। ओके, मीटर स्क्वायर। ओके, मीटर स्क्वायर में आपका आंसर दिया गया है, तो आपका मीटर स्क्वायर हो गया 32 मीटर स्क्वायर, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग 3 देखते हैं। एक वर्गाकार मैदान की परिधि 160 मीटर है। ओके, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, एक वर्गाकार की जो है मैदान की जो परिधि है 160 मीटर है। ओके, तो इसका परिधि ज्ञात कीजिए। तो परिधि मेरा क्या दिया गया है यहाँ पे, चलिए परिधि मुझे निकालना है। ओके, चलिए हम लोग इसको, सॉरी, यहाँ पे अब मेरा परिधि दिया गया है 160 मीटर और मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है। ओके, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे, आप लोग को बताना चाहता हूँ परिधि का मतलब क्या होता है। परिधि का मतलब जो होता है क्षेत्रफल ही होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे हम लोग वर्गाकार पहले बना लेते हैं। ओके, वर्गाकार हम लोग बना लेते हैं, और वर्गाकार जब हम लोग बना लिए तो इसका जो है सब सेम होगा। ओके, 40 40 40 40। ओके, ये आपका हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है,
जब आपका यहाँ पे 40 स्क्वायर पे आ गया, मतलब 40 से आ गया 4 जो है, उसके बाद क्या करना है 160 जो है, 160 अगर हम लोग तोड़ते हैं तो कितना आता है, 40 सब आ जाता है, क्योंकि जो चारों भुजा बराबर होता है तो चारों भुजा की लंबाई जो भी होता है सब सेम ही होता है। ओके, अगर हम लोग 160 से यहाँ से डिवाइड करते हैं तो आपका 40 ही आता है। ओके, और यहाँ पे बताना चाहता हूँ जब हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आ गया मेरा 40 आ गया। ओके, अब बोला गया है वर्गाकार जो है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। ओके, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया गया है आपका 40 का स्क्वायर। ओके, 40 का स्क्वायर इसलिए दिया गया है क्योंकि क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाता है जो है भुजा का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा 40 का स्क्वायर हो गया तो बराबर में अगर स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाता है 1600 ओके मीटर स्क्वायर, जो कि मेरा आंसर सी में दिया गया है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक वर्गाकार विकर्ण जो कि 15√2 सेंटीमीटर है। ओके, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो वर्ग का यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो बताना चाहता हूँ वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ, वर्ग का विकर्ण बराबर हो जाता है आपका a√2। ओके, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखिए बताना चाहता हूँ, एक वर्ग भी बना दे रहा हूँ जिसमें आप लोग को समझने में सुविधा होगा, चारों कोनों बराबर है। ओके, अब देखिए बताना चाहता हूँ आपको, जब वर्ग का यहाँ पे मुझे निकाल दिया गया है वर्ग का विकर्ण के, और मुझे निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर तो भुजा का स्क्वायर निकालना है मुझे। अब यहाँ पे देखिए जब 15 पे जे दे दिया है, यहाँ पे भुजा स्क्वायर हो गया, तो भुजा स्क्वायर मेरा कितना हो गया 15 और 15 पे स्क्वायर। ओके, अब 15 पे स्क्वायर बराबर कितना हो जा रहा है मेरा 225। ओके, तो 225 सेंटीमीटर आपका जो है आंसर हो जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक लीजिए और बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए। ओके, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन जो है सही समय पे मिल सके। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है दो वर्गों के क्षेत्रफल में जो है अनुपात 1:4 हो तो उसकी भुजाओं का अनुपात कितना है, जो से ज्ञात करना। ओके, तो मेरा देखिए पहले यहाँ पे दो वर्ग दिया गया है। ओके, दो वर्ग दिया गया है, कितना है, एक ये ओके a1 और एक a2 दिया गया। ओके, और ये पे स्क्वायर दिया गया। ओके, अब चलिए बताना चाहता हूँ, बोला गया है वर्ग का क्षेत्रफल। ओके, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया गया है भुजा का स्क्वायर। ओके, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका भुजा का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे बताना चाहता हूँ a1 बट्टे a2 हम लोग कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे दिया है, और बराबर 1/4 जो कि हमारा 1/4 यहाँ पे अनुपात में दिया गया। ओके, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे जो मेरा स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को आप लोग को हटाना है तो यहाँ पे रूट आपका चढ़ जाता है। ओके, और जब यहाँ पे आपका रूट चढ़ गया तो 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2 होता है। ओके, हम लोग इसे लिख सकते हैं 1:2। ओके, जो कि 1:2 आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए आप लोग को अगर मज़ा लग रहा होगा तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और जो है दोस्तों में स्टडी ग्रुप में शेयर भी कीजिए। ओके, ताकि मेरा मोटिवेशन भी बढ़े और आपको वीडियो भी लगातार मैं प्रोवाइड करता रहूँ। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, यदि दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 हो तो इसके परिमाण जो है परिमापों में क्या अनुपात होगा। ओके, चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं। इसी तरह से आपका जो है सेम क्वेश्चन है, दो वर्ग में बना लेता हूँ। ओके, और ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। ओके, इसके ऊपर भी स्क्वायर दिया गया है। ओके, अब बताना चाहता हूँ
यहाँ पे आपको A1 पे स्क्वायर बट A2 पे स्क्वायर कर लेना है। ओके, अब क्या करना है, बराबर में देखिए बराबर में आपका 4 दिया गया है और बटे 9। ओके, 4/9। अब इसे क्या करना है, अगर आपको यहाँ से स्क्वायर को हटाना है तो यहाँ भी आपका रूट लगेगा और यहाँ भी आपका रूट लगेगा। ओके, और जब आपका रूट लग जाएगा तो आपको क्या करना है, इसका 4 के बदले 2 आ गया और 9 का रूट 3 आ गया। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग 2√3 भी लिख सकते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका यही आंसर है। ओके, और बताना चाहता हूँ परिमाप जो दिया गया है, परिमाप, ओके, ये जो है चारों भुजाओं का योग होता है। ओके, चारों भुजाओं का योग होता है। ओके, आपका जो परिमाप दिया गया है वो चारों भुजाओं का योग होता है। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और अभी तक आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप लाइक कीजिए। ओके, उसके बाद आप चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ओपन कर दीजिए, ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पे मिल सके। ओके, और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। यहाँ पे इस चैनल पे जितने भी आपका क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर्स, ओके, और मैथ और रीजनिंग, सारा जो है क्वेश्चन बुक से पूछा हुआ है। और करंट अफेयर्स आपका जो है न्यू टॉपिक का आता है। ओके, जो कि करंट अफेयर्स का टाइमिंग है आपका सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा देता हूँ। ओके, और शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच आपको मैं मैथ का जो है मैथ और रीजनिंग का वीडियो अपलोड कर देता हूँ। ओके, आपको सारा चीज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को ओपन कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।